अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगैरिथम। अब हमें समझ लें कि लॉग के डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं जो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या जिसमें कोई किसी नंबर की पावर है, इनको हमने सिंगल लोगैरिथम की शक्ल में लिखना है। यानी जो लॉ के 3 हमने रूल पढ़े थे, कौन कौन से थे। मल्टीप्लिकेशन था कि जब हम लॉग लैदा करते थे इनका तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाता था, या फिर डिवीजन का था, जब इनका लॉग लैदा किया जाता है तो दरमियान में माइनस का साइन। इसी तरह एक पावर रूल था कि जो कोई भी पावर आएगी वो शुरू में चली जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये चीजें दी हुई है, इनका रिवर्स करना है। अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं, लॉग कॉमन लेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लॉग कॉमन लेंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर शुरू में कोई नंबर लिखा हुआ तो वो पावर में चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 में हमें दिया गया है 1/2 log ऑफ 25 प्लस 2 log ऑफ 3। तो सबसे पहले पावर रूल लग रहा है। ये जो पावर है 1/2 ये 25 के जो नंबर है 1/2 ये 25 की पावर में चला जाएगा 1/2। इसी तरह ये जो 2 है ये 3 की पावर में चला जाएगा, तो ये 3 स्क्वायर बन जाएगा। पावर रूल लगाया हमने, ये जो तीसरा लॉ है। फिर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो 25 की जगह हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 1/2 वैसे ही आ जाएगा। log 3 का स्क्वायर, 3 ज़रब 3 हमें पता 9 होता है, तो ये भी कट जाएंगे। तो log 5 प्लस log 9। अब ये प्लस वाला लॉ आ गया कि जब दो नंबर ऐड हो रहे होते हैं तो उनका log कॉमन लेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इनका जब log कॉमन लेंगे हम तो ये बनेगा 5 ज़रब 9। तो 5 ज़रब 9 कितना होता है 45। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेकंड पार्ट, log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3। तो ये तो सिंपल है, डिवीजन हो रही है, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दो नंबर, तो जब इनका log कॉमन लिया जाता है तो ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं। अगर ऐड हो रहे हो तो मल्टीप्लाई। ये सेकंड लॉ जो अभी मैंने डिस्कस किया है पहले, दिस वन, ये वाला लॉ कि जब दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका log कॉमन लेंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। यही लॉ हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। फिर हमने एक मैथ का रूल पढ़ा था कि जब भी हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, 9 ज़रब, इस बटे को हमने ज़रब में कन्वर्ट कर दिया तो जो नीचे वाला बटा होता है वो उलट जाता है। तो 1/3 है तो वो बन जाएगा 3/1, और बटे में हम 1 नहीं लिखते, तो ये बन जाएगा log 27। ये सेकंड पार्ट है इसका सॉल्यूशन। उसके बाद थर्ड की तरफ चलें तो थर्ड है मेरे पास दिस वन, log 5 है, b का स्क्वायर, फिर log बेस a है और 5 का क्यूब है। तो थर्ड पार्ट है इसका log b स्क्वायर, इसकी बेस 5 है, ज़रब हो रहे हैं log 5 का क्यूब और इसकी बेस a है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अभी हमने इसको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसके बाद इनका log कॉमन आ सकता है, क्योंकि अभी तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। हमारे पास log कॉमन लेने के 3 ही फार्मूले हैं। या तो नंबर आपस में जमा हो रहे होंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या सब्ट्रैक्ट हो रहेंगे तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या पावर लॉ है। लेकिन ये पहले ही ज़रब हो रहे हैं आपस में, तो इसको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बेस में पावर शुरू में ले आते हैं log रूल लगा के। तो ये बनेगा log b और इसकी बेस है 5। इसी तरह यहाँ पे ये 3 जो है पावर रूल लगेगा तो 3 शुरू में आ जाएगा, तो ये बनेगा log 5 बेस a है। फिर हमने एक लॉ पढ़ा था, वो क्या था कि जो ऊपर नंबर होता है उसका log ऊपर आ जाता है और जो बेस होती है उसका log
बटे में चला जाता है। सेम यहाँ पे भी इसी तरह करें, ऊपर आ जाएगा log 5 और बटे में आ जाएगा log a। तो ये 3 और 2, 3 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 6, और ये log 5 नीचे और ऊपर सेम है, कट जाएंगे, बाकी बचेगा log b और बटे में log a। इस पे दोबारा वो रूल अप्लाई करते हैं कि जो ऊपर लिखा होता है वो ऊपर ही रह जाता है और जो बटे में log होता है वो बेस बन जाता है। जो यहाँ पे हमने किया था, बेस का log बटे में आ गया और जो ऊपर है वो उसका log ऊपर ही आ गया, तो ये इसका रिवर्स कर दिया हमने। तो ये हमारा तीसरे का आंसर आ गया। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4, 2 log ऑफ x और इसकी बेस 3 है प्लस log ऑफ y और इसकी बेस भी 3 है। तो ये सिंपल है, पहले ये शुरू में जो नंबर लिखा हुआ है ये पावर में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस log ऑफ 3y। अब ये दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो जब इनका log कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर y। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 दिस वन। इसमें क्या है, 4 log x की बेस 5 है माइनस log y बेस 5 प्लस log z और बेस 5। तो इस पे भी सिंपल लॉ लगेंगे, ये बटन नंबर शुरू में लिखा हुआ तो ये x की पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा log x की पावर 4 और बेस सेम रहेगी। इनके शुरू में कोई नंबर नहीं है, तो ये log y 5 और log z बेस 5 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों पे पहले लॉ लगाते हैं, तो इस कौन सा लॉ लगेगा, दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जब log कॉमन लेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा log बेस इसकी वही रहेगी क्योंकि दोनों की बेस सेम है, तो बेस वही रहेगी। तो जब इनका log कॉमन लिया हमने तो ये आपस में डिवाइड हो गए, x4 ओवर y बन गया। और ये जो तीसरा log का फंक्शन है ये हमारे पास इसी तरह रहेगा। अब फिर ये जो दो फंक्शन बचे हैं इन दोनों पे log का रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो जब इनका log कॉमन लेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो ये पहला फंक्शन इनटू फिर आगे यहाँ पे क्या है z, तो ये z यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास 5वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 दिस वन। अब यहाँ पे log की बजाय नेचुरल log लिखा हुआ है, ये जो ln लिखा होता है ये नेचुरल log है। तो log में और नेचुरल log के जो रूल्स हैं उनके अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, जो प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और पावर रूल है वो सेम ही रहेंगे। तो अगेन देखिए अब ये नंबर शुरू में है तो ये a की पावर में चला जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नेचुरल log के शुरू में 3 है तो वो b की पावर में चला जाएगा, और यहाँ पे नेचुरल log के शुरू में c है 4 है तो वो c की पावर में चला जाएगा। ये इस तरह नेचुरल log ऑफ c पावर 4। अब इन दोनों पे पहले रूल लगा देते हैं, तो दो नंबर जब ऐड हो रहे होते हैं उनका नेचुरल log कॉमन ले तो वो आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, और ये तीसरा नेचुरल log का फंक्शन इसी तरह साथ लिख दिया। अब ये दो फंक्शन टोटल बन गए, इन दोनों का जब नेचुरल log कॉमन लेंगे तो दरम्यान में माइनस का साइन है तो ये डिवीजन हो जाएगी, पहला फंक्शन ओवर दूसरा फंक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे किसी किस्म का कोई इशू है तो काइंडली आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।